नमस्ते बंधुओं। इस देश का नाम भारतवर्ष होना चाहिए या इंडिया या दोनों, इसको लेके एक विवाद, एक बहस छिड़ गई है पूरे देश में। और इस बहस की शुरुआत हुई हमारी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने एक डिनर इनविटेशन पत्र भेजा। जैसा आपको पता ही है कि 9 और 10 सितंबर को G20 के बहुत सारे राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं और उसमें हमारी राष्ट्रपति महोदया ने डिनर के लिए इनविटेशन कार्ड भेजा सैटरडे के लिए, 9 सितंबर के लिए। उसमें लिखा है कि द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, ट्रेडिशनली ऐसा लिखा जाता था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वहाँ लिख दिया गया प्रेसिडेंट ऑफ भारत। और एक दूसरी घटना भी घटित हो गई। इंडोनेशिया में 20वां एशियन इंडियन समिट चल रही है और वहाँ पे 7 और 8 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहने वाले हैं। उस कार्ड पर लिखा हुआ है सितंबर 7, 2023, विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत श्री नरेंद्र मोदी टू रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया। जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिखा जाता था वहाँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिख दिया गया, और जहाँ पे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता था वहाँ द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख दिया गया। इसको लेकर शुरुआत जयराम रमेश जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने की ट्विटर पे, और उसके बाद तो बाढ़ सी आ गई पूरे देश में, भूचाल सा मच गया विपक्षी पार्टियों में। जो INDIA करके इंडिया गठबंधन बना इनका, इसके सब नेताओं ने ट्वीट करना शुरू कर दिया कि ये तो जी देश का नाम बदलना चाह रहे हैं। इनके ट्वीट्स के बारे में मैं बताऊं उससे पहले एक वीडियो देख लेना बहुत ज़रूरी है जिसकी चर्चा आज बहुत ज़ोर शोर से हो रही है। ये वीडियो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सरसंघ चालक जो हैं मोहन भागवत जी, उनका है, जो कुछ दिन पहले ही अभी आया है। ये वीडियो सुनिए। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। कभी कभी अंग्रेजी जानने वालों के सामने हमको बोलना पड़ता है, तो भाषा के प्रवाह में ही इंडिया आ जाता है, क्योंकि उनको समझना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। जो विशेष नाम होते हैं उसका भाषांतर नहीं किया जाता, दुनिया में कहीं नहीं करते। ऐसे हमारा भारत देश है, सदियों से उसका नाम है, जो असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय की यात्रा करता है, तेज की तरफ जाता है, प्रकाश में रत रहता है, ज्ञान में रत रहता है, वो हमारा देश है। उसका नाम भारत है, तो दुनिया में कहीं भी जाएगा तो वो भारत ही रहना चाहिए। वैसे देखा जाए तो ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि भारत का भारतवर्ष नाम लेते ही हमें अपने प्राचीनता से जुड़ने का एक मौका मिलता है। लेकिन कांग्रेसियों की दिक्कत ये है कि इंडिया को तो डिस्कवर नेहरू ने किया था, नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी है, तो इंडिया नाम अगर हट गया तो नेहरू ने जो इतना सारा इन्होंने नैरेटिव सेट किए हैं उनका क्या होगा। हमारे दिमागों में जिस तरह से हर क्षेत्र में इस तरह की बातें भर भर के बिल्कुल मानसिक गुलाम बना दिया था, उस एजेंडे को कैसे पॉपुलर डिस्कोर्स में रख पाएंगे। ये कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या है। इसीलिए कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट आया और लिखा है कि G20 सम्मेलन के लिए राष्ट्रपति द्वारा मेहमानों को भेजे गए निमंत्रण पत्र में रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह रिपब्लिक ऑफ भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया। नीचे इंडिया से इतना डर, वो INDIA करके जो इन्होंने गठबंधन बनाया उसकी बात कर रहे हैं। आगे लिखा है कि यह विपक्ष के लिए मोदी जी की नफरत है या एक डरे और सहमे हुए तानाशाह की सनक, क्वेश्चन मार्क। ये सोच है कांग्रेस की। मोदी जी को 20 गालियां देते रहते हैं। सुबह उठ के इनका जो मीडिया प्रभारी है वो जब तक 2-4 गालियां न लिख दे, सन की है, हिटलर है, तानाशाह है, लेकिन वो आदमी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कहने दो। ऐसे तो बहुत सारे लोग कहते ही रहते हैं।
तो ये उसके बाद तो बाढ़ सी आ गई। केजरू भैया भी जिंदा हो गए, उन्होंने भी ट्वीट किया कि इंडिया गठबंधन से ये लोग इतने घबराए हुए हैं कि देश का नाम बदल देंगे। अगर कल को हम अपने गठबंधन का नाम भारत रख लें तो ये भारत का भी नाम बदल देंगे। केजरी भैया एक सांसद है आपका, इतना ज़्यादा घमंड ठीक नहीं है। और भारतवर्ष नाम जो है ये आज से नहीं है, सदियों से है। भारतवर्ष ही नाम था इस देश का। यूरोपीय जो आक्रांता आए हमारे देश में, उन्होंने, या ट्रेवलर्स आए, यूरोपीय आक्रांता जो आए और ट्रेवलर्स भी, ट्रेवलर्स जैसे मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, उसने इंडिका नामक ग्रंथ लिखा है और उसमें इंडिका, वहीं से इंडिया की शुरुआत हुई। इंडिका बाद में इंडिया बन गया, अंग्रेज उसको इंडिया बोलते थे। तो इन्होंने चूँकि अंग्रेज़ों की चापलूसी तो करनी ही थी, तो इंडिया नाम को ले लिया, जबकि इसका नाम भारतवर्ष ही है और संविधान में भी लिखा है कि भारत जो कि इंडिया है। तो इसमें इनको भारत नाम लिखने से इतनी आपत्ति क्यों हो रही है? वही एक बात कि जो इन्होंने एजेंडे फिट किए हैं वो अब इनके नैरेटिव्स टूट रहे हैं धीरे धीरे लोगों के दिमाग से भी। आज की डेट में अगर भारतवर्ष में घूम के ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में पूछ लिया जाए तो इंडिया नाम बहुत कम लोग लेते हैं। ज़्यादातर लोग भारत बोलते हैं, भारतवर्षी बोलते हैं। ये गांव में 80-90% लोग और शहरों में भी 50% से ज़्यादा लोग भारत बोलना पसंद करते हैं। इनको ये भी नहीं पता कि हमारे राष्ट्रगान में इंडिया शब्द का प्रयोग नहीं है, भारत है। हम भारत माँ की जय बोलते हैं, इंडिया माँ की जय नहीं बोलते। इंडिया माँ तो इटली और यूरोप की देन है। इनको सूट करता है क्योंकि इनको एक परिवार की दलाली करनी है, इसलिए इनको इंडिया नाम बहुत सूट करेगा। हमारे विष्णु पुराण में लिखा हुआ है कि उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत् संतति। इसको मोदी जी ने भी संसद में कहा है और उसको भी आप सुनिए। हमारे यहाँ विष्णु पुराण में कहा गया है, ये किसी भाजपा वाले ने नहीं लिखा है, विष्णु पुराण में कहा गया है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति ही। यानी समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं तथा उनकी संतानों को भारती कहते हैं। अच्छा, ये सब मानते हैं कि इंडिया का मूल नाम भारत ही है और भारतवर्ष, वर्ष मतलब होता है स्थान, क्षेत्र, हिस्सा या इलाका। भारत नाम हमारे देश का भगवान रामचंद्र जी के जो भाई हैं भरत, उनके नाम पे नहीं पड़ा है। ये कई बार बड़े बड़े अच्छे खासे लोग भ्रमित हो जाते हैं। भारतवर्ष का नाम भरत के नाम से पड़ा है। जो राजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी तो आपने सबने सुनी होगी। तो राजा दुष्यंत और शकुंतला से जो पुत्र उत्पन्न हुए थे उनका नाम भरत था। इन दोनों का गंधर्व विवाह हुआ था। शकुंतला महर्षि विश्वामित्र की पुत्री हैं। विश्वामित्र और मेनिका से जो पुत्री उत्पन्न हुई थी वो थी शकुंतला। उनका गंधर्व विवाह हुआ था राजा दुष्यंत से। और वो अंगूठी वाली कहानी आप सबको पता है कि किस तरह से मछली के पेट में गई, और सारी कहानी आप भारतवासियों को तो पता ही रहता है। उनसे भरत उत्पन्न हुए थे जो बहुत ही प्रतापी यशस्वी राजा हुए। उनके नाम पर, उनकी संततियों को भारतीय कहा जाता है। उनके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। इनको ये डर है कि अब इंडिया नाम को डिलीट कर देंगे अनुच्छेद 1 में जो लिखा हुआ है। तो अगर डिलीट भी कर देते हैं इससे भारतीयों को क्या फ़र्क पड़ता है? ये तो एक सिंबल है, औपनिवेशिकवाद का सिंबल जो अंग्रेज हम पर थोप गए उसका सिंबल है। जैसे हमारे यहाँ मुसलमानों की वजह से जो तुर्क आए थे या अरब आए थे उनकी वजह से हिंदुस्तान नाम पड़ा, हिंदुओं का स्थान हिंदुस्तान। तो वो एक नाम पड़ा लेकिन वो संविधान नहीं डाला गया।
लेकिन इंडिया नाम संविधान में डाला गया चूँकि अंग्रेज़ों को खुश भी करना था। अंग्रेज़ जो बताते हैं वही सब सर्वमान्य होता है इनके लिए। तो उन्हीं की थॉट प्रोसेस से चलने वाली थी शुरुआती सरकारें जितनी नेहरू के नेतृत्व में बनी और बाद में भी। तो इनको अब तड़पन हो रही है कि इंडिया नाम हट जाएगा तो इंडियन नेशनल कांग्रेस कैसे बचेगी और डिस्कवरी ऑफ इंडिया का क्या होगा। वैसे बहुत सारे देशों में देश का नाम बदलने का प्रचलन है, बहुत सारे देशों ने नाम बदला है। तुर्की ने अपने देश का नाम तुर्की कर दिया। सिलोन नाम हुआ करता था श्रीलंका का, सिलोन, हम लोगों को बचपन में हम सुनते थे, उसका नाम श्रीलंका हो गया। बर्मा जो म्यांमार है उसका नाम बर्मा था पहले, अब म्यांमार बन गया। बहुत सारे देश हैं, शहरों के नाम चेंज होते हैं। चेन्नई जो मद्रास था वो चेन्नई बन गया, बम्बई मुंबई बन गया, कलकत्ता कोलकाता बन गया। ये अपने भाषा के हिसाब से अपने प्राचीनता में जाने में कोई बुराई नहीं है। केरल में अभी एक विधानसभा में पारित हुआ है कि केरल का नाम केरलम कर दिया जाए। तो नाम अगर इंडिया नाम जो एक उपनिवेशिक एहसास दिलाता है, अगर उस नाम को हटा दिया जाएगा तो इसमें बुराई क्या है। लेकिन ये अच्छा है कि ये इनकी छटपटाहट की वजह से इनको समझ नहीं आता कि जनता क्या चाहती है। जनता भारत नाम से बहुत खुश है जी, इंडिया नाम ज़बरदस्ती रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन आप लोग भी बताएं, हमारे दोस्तों भाइयों, आप लोग भी बताएं कि इस देश का नाम क्या होना चाहिए। मैं अपनी बात नहीं थोपना चाह रहा हूं, लेकिन आप भी सोच के बताइए कि इस देश का नाम इंडिया अच्छा है या भारत। हमें बहुत अच्छा लगेगा, इसमें मैसेज डाल के हमें ज़रूर बताएं। आज की वीडियो बस इतनी है। नमस्कार बंधुओं, वंदे मातरम, जय हिंद,